Students, welcome to the BICT Computer and Education. Students, आज हमें टैली प्राइम का चैप्टर नंबर 2 को कंटेन करना है, जिसमें कि आज हम जानेंगे कि वोचर्स कैसे क्रिएट करते हैं और बिल कैसे बनाते हैं। तो चलिए इस मज़ेदार सी कोर्स को शुरू करते हैं। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कल वाला। कल हमने सीखा था कंपनी क्रिएशन करना, कि टैली में कंपनी कैसे बनाए, और हमने जाना था कि टैली प्राइम क्या होता है शॉर्ट वर्ड्स में। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कंपनी क्रिएट की थी, जैसे कि BICT कंप्यूटर एजुकेशन। यहाँ से मैं सेलेक्ट कंपनी पे जाऊँगा और वो वाली कंपनी सेलेक्ट करूँगा और इसके की मैं दबाऊंगा और ये बैक हो जाएगा। तो ज़रा देखिए, मैंने आपको कल बोला था कि ये कॉपी पे लिख के रखना और मुझे ईमेल करना, और जिन बच्चों ने ईमेल किया उनको थैंक्स। तो चलिए हम कोर्स को जान लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गेटवे ऑफ टैली में स्टॉक मैनेज करना सीखेंगे कि स्टॉक कैसे रखें इसमें। तो क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको लिस्ट ऑफ मास्टर्स दिखेगी। यहाँ पे आपको इन्वेंटरी मास्टर्स के अंदर स्टॉक ग्रुप मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टॉक ग्रुप। तो फिलहाल हम स्टॉक ग्रुप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रुप का नाम देना है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक है या ग्रॉसरी है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक देता हूँ। ये सामान है ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक है जो आप रखोगे? जो ग्रुप है यहाँ पे आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का सामान रख सकते हो। Ctrl+A सिलेक्ट करेंगे, देन ये एक्सेप्ट हो जाएगा, देन एस्केप से बैक दबाएंगे। देन कैटेगरी, ज़रा आप बताइए कैटेगरी क्या है? मतलब कि ये इलेक्ट्रॉनिक ये किस कैटेगरी का है? ये HP का है, ये लैपटॉप HP का है या लैपटॉप डेल का है? जैसे कि मैं लिखूँगा ये डेल का है, डेल वाली कंपनी का है। हो गया। एस्केप से बैक करेंगे और स्टॉक आइटम पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आइटम क्रिएट करेंगे। इस आइटम क्रिएट करने से पहले हम यूनिट क्रिएट करेंगे। तो यूनिट में जाएंगे हम। अभी यूनिट क्या होता है? यूनिट बेसिकली पीसेस में लिखा जाता है कि अगर हमें किसी ग्रोसरी लेना है, कोई बैग लेना है तो वो बैग्स में आएगा, हमें लैपटॉप लेना है तो वो पीसेस में आएगा। तो पीस की सिंबल क्या है? PCS। और यहाँ से एंटर करके फुल नेम देना है PIEC और यहाँ से पीस को सिलेक्ट करना है। ये आपको दिख रहा है? हाँ। देन एंटर, देन Ctrl+A एंड एक्सेप्ट। एस्केप। अब हम जाएंगे स्टॉक आइटम पर। अब यहाँ से हम आइटम क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ से लैपटॉप लिख लेता हूँ, लैपटॉप L800 ऐसे मैंने लिखा। यहाँ से अंडर क्या लिखा हमने? इलेक्ट्रॉनिक। तो ये हम इलेक्ट्रॉनिक में रखेंगे जो हमने अभी क्रिएट किया। और पीसेस हम पीसेस में रखेंगे। GST को अभी हम नॉट एप्लीकेबल रखेंगे क्योंकि हमने अभी GST नहीं सीखा। देन एंटर। देन हमारा जो स्टॉक है वो क्रिएट हो चुका है। यहाँ से आप अपना स्टॉक डाल सकते हो। तो अब हम चलते हैं वॉचर्स में कि वॉचर का इंटरफेस क्या है। तो जब भी हम कोई कंपनी क्रिएट करते हो तो पहले हम उसमें परचेस करते हैं, क्योंकि माल ऐसा नहीं आता, माल परचेस से आता है। तो हम पहले क्या करेंगे? माल को खरीदेंगे। तो खरीदने को क्या बोलते हैं? परचेस। तो यहाँ से जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आप F9 प्रेस करेंगे तो परचेस वॉचर खुलेगा, या आप परचेस पर क्लिक करोगे तो ये आपको क्या खुला? परचेस। अब आप बताइए कि सप्लायर इनवॉइस नंबर, कि ये जो आप इनवॉइस बना रहे हो वो कितने नंबर की है? तो मैं पहला इनवॉइस बना रहा हूँ तो नंबर 1। डेट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आएगा क्योंकि ये एजुकेशनल मोड है। अगर आपको प्रीमियम होगा या गोल्ड या सिल्वर होगा तो वहाँ पे आपको मैन्युअली डेट डालना है, यहाँ पे चेंज डेट नहीं होगा। अब पार्टी कैश में ज़रा देखिए आप, ये लेजर हमें क्रिएट करना है। अब लेजर क्या होता है ज़रा उसे देख लेते हैं। जो लेजर है वो बेसिकली हमें डिफ़ाइन करना है कि माल किस लिए है। अगर हम किसी पर्टिकुलर ह्यूमन का लेजर बनाए, जैसे कि साहिल है, इसका हमें लेजर बनाना है कि लेजर क्या है? साहिल, मैं साहिल से माल ख़रीद रहा हूँ,
क्योंकि साहिल लिखेंगे कैसे, साहिल लेजर, साहिल का पहले लेजर बनाएंगे फिर वहाँ पे साहिल को लिखेंगे। अब लेजर के अंदर ज़रा मैं आपको पहले लेजर दिखाता हूँ, लेजर क्रिएशन। यहाँ पर लेजर क्रिएशन, यहाँ से अगर मैं साहिल दूंगा तो अब आपको डिफाइन करना है कि ये क्या है। साहिल परचेसर है, डेबिटर है, या साहिल खरीद रहा है माल या हम उससे खरीद रहे हैं, साहिल क्या है, अंडर आपको देना है। तो हम माल खरीद रहे हैं यानी कि हम माल उससे ले रहे हैं, तो वो किस में आएगा, सैलरी क्रेडिटर में। क्या आएगा, सैलरी क्रेडिटर। तो यहाँ से आपको दिख रहा है सैलरी क्रेडिटर्स, यहाँ से ये सैलरी क्रेडिटर। और डेबिटर क्या है, जब हम माल बेचते हैं, हम माल कहीं पे सेल करते हैं तो वो डेबिटर में आएगा, और जब हम माल खरीदते हैं किसी से तो वो क्रेडिटर में आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एंटर। और ये साहिल का जो वॉचर है, अब इसको पता चल चुका है कि साहिल हमारा क्रेडिटर है, यानी कि साहिल से हम माल खरीद रहे हैं। पहले इसको नो करते हैं, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। अब इसको एड्रेस देना है, पिन कोड देना है, इसको एंटर करके एक्सेप्ट करना है, या फिर Ctrl+A कर सकते हो, Ctrl+A। और साहिल का हमें वोचर बन चुका है, यहाँ पे पार्टी नेम को दिख रहा है साहिल। अब एक और लेजर बनाना है। अब कौन सा लेजर बना रहा है, अब हम परचेस कर रहे हैं तो हम परचेस लेजर बनाएंगे, और जो परचेस लेजर है वो अंडर किसके आता है, परचेस अकाउंट के। तो हम Alt+C इसकी शॉर्टकट किया लेजर क्रिएशन, यहाँ से लिखेंगे परचेस अंडर परचेस अकाउंट। ओके, देन एंटर, या फिर हम Ctrl+A करेंगे तो परचेस अकाउंट हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई आइटम आपको दिख नहीं रहा है, हमने तो आइटम क्रिएट किया था, तो हम क्या दबाएंगे, कीबोर्ड में जो स्पेस बार होता है उसको प्रेस करेंगे, और यहाँ से आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स मिल जाएंगे। जैसे कि लैपटॉप L8 एंड्रॉइड है, आप यहाँ से इस पर क्लिक कर सकते हो। आपको न्यू आइटम क्रिएट करना है तो यहाँ पे आप क्रिएट पर भी क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मैंने बना के रखा है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब आप बोल रहा है कि क्वांटिटी कितनी लेनी है, ये जो ये लैपटॉप है इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है। जैसे कि मैं 10 टाइप करता हूँ, अब रेट बताता है, तो रेट की 20,000 है। ओके, जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये आपको टोटल करके दिखाएगा। अब मैं कंट्रोल के साथ P बटन प्रेस करूँगा, 1 मिनट, रेट हम देंगे, एंटर, देन कंट्रोल के साथ P बटन प्रेस करूँगा और यहाँ से प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा। और आप देख सकते हो हमारी ये जो बिल है BICT कंप्यूटर्स की वो तैयार हो चुकी है। इसको जूम करने के लिए तो आप यहाँ से जूम दबाओगे या फिर Alt+Z दबाओगे। ओके, और ये देखिए इनवॉइस आपको तैयार हो चुकी है, BICT कंप्यूटर एजुकेशन, एंड सप्लायर आपको साहिल है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करना और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं एक और चैप्टर में, जिससे कि हम देखेंगे कि सेल कैसे करते हो और GST को भी थोड़ा पढ़ेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।